Hello students, good afternoon to all of you and myself Anjali Maiti. And in our previous class I have started uh, preposition, and today I will discuss the rest part of preposition, यानी कि प्रीपोजिशन के कुछ पार्ट बाकी था तो उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट आप लोगों का है मैं वही डिस्कस कर दे रही हूँ। बाकी आप लोगों को नेट से और भी बहुत सारे रूल्स मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मली जो आप लोगों का आता है उसी के मतलब वैसे ही कुछ कुछ रूल्स मैं आप लोगों को यहाँ पे आज की क्लास में डिस्कस कर दूँगी। ओके, चलो तो शुरू करते हैं। बाय। ओके, बाय मतलब हम लोग नॉर्मली क्या जानते हैं, इट्स मीन्स द्वारा, हिंदी में हम लोग जैसे बोलते हैं। बाय का यूज़ पहले भी हम लोग कर चुके हैं, जैसे आप लोग 9th 10th या 11th 12th में ग्रामर में आप लोग बाय का यूज़ पैसिव वॉइस में किए हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग यहाँ पे एक एक रूल्स वाइज पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, बाय इज़ यूज टू शो द लेटेस्ट पॉइंट ऑफ टाइम एट विच एन एक्शन विल बी कम्प्लीटेड। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके रखिए यहाँ पे और समझे भी। देखो यहाँ पे बोला गया है कि बाय का यूज़ कहाँ पे होता है, लेटेस्ट पॉइंट ऑफ टाइम एट विच एन एक्शन विल बी कम्प्लीटेड। एक परफेक्ट लेटेस्ट टाइम दिया रहता है जो उस समय बिंदु पर कंप्लीट होना चाहिए, उस जगह पे भी बाय यूज़ होता है। देखो, यू मस्ट बी इन द हॉस्टल बाय 10 PM। आपको आप 10 बजे तक हॉस्टल में ज़रूर होंगे या होना चाहिए, इस टाइप का। देखो यहाँ पे आपको याद रखना है, डिफरेंस करके पढ़ना है। जैसे एट का यूज़ हम लोग क्या पढ़े थे, परफेक्ट या निश्चित समय बिंदु, है ना। जैसे आई गो टू स्कूल एट 9 PM 10 PM जो भी हो, वहाँ पे रोज़ जो हैबिचुअल या बोल सकते हो रोज़ का जो एक निश्चित समय बिंदु। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक लेटेस्ट पॉइंट, यानी आपको एक परफेक्ट टाइम यानी परफेक्ट वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, लेटेस्ट टाइम बोलेंगे। यानी कि और भी ऐसा बोल सकते हो कि यू शुड सबमिट योर असाइनमेंट, ठीक है, एट जैसे एट बाई 2 दिसंबर 4 दिसंबर जैसे भी हो। हम लोग पहले भी क्या यूज़ किए थे, जो डेट है या मंडे संडे जो भी मंथली यूज़ करते हैं उसके लिए पर्टिकुलर एक अलग अलग प्रीपोजिशन यूज़ करते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे फिर बाय का यूज़ कर दिए टाइम के आगे। क्यों, तो यही चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पे बोला गया मास्ट बी, आपको ज़रूर होना है या रहना चाहिए, यानी कि जो फ्यूचर में कंप्लीटेड ऐसा कुछ वर्क, ठीक है, या तो एक लेटेस्ट पॉइंट टाइम दिया रहेगा कि इस समय में आपको देना ही है, करना ही है, यानी कि वो अभी तक हुआ नहीं, फ्यूचर में होगा, या एक टाइम दिया है तो इस जगह पे आपको यूज़ करना है बाय। ये डेट भी हो सकता है कोई, मतलब कि डेट भी दिया जा सकता है, तो इस टाइप का आपको याद रखना है। मास्ट भी, शुड भी, इस टाइप का अगर वर्ड रहे तो वहाँ पे आपको यूज़ कर देना है बाय। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन एनी एक्शन इज कंप्लीटेड बाय पर्सन टू पर्सन। ओके, आपको याद रखना है कि व्यक्ति के व्यक्ति द्वारा, जब कोई कार्य किसी व्यक्ति से व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो वहाँ पे बाय का यूज़ होता है। इसको पैसिव वॉइस भी बोल सकते हैं, ठीक है। रावण इज किल्ड बाय राम, रावण राम के द्वारा हत्या, मतलब राम के द्वारा रावण का हत्या राम के द्वारा हुआ था, या ठीक है, इस टाइप का। तो यहाँ पे क्या है, राम के द्वारा रावण का हत्या। तो व्हेन एनी एक्शन इज कंप्लीटेड बाय पर्सन टू पर्सन, जब कोई कार्य व्यक्ति टू व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा संपन्न होता है या कंप्लीट होता है तो वहाँ पे बाय का यूज़ होता है। ओके, ये पैसिव वॉइस भी इस टाइप का हम लोग यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है, बाय इज़ यूज बिफोर डे एंड नाइट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये फर्स्ट तो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। डे एंड नाइट इन द सेंस ऑफ डूरिंग, यानी कि जब कोई कार्य मतलब चलता है, डूरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। ही प्रेफर्स टू स्टडी बाय नाइट व्हेन देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस। जब रात को वो पढ़ता है, मतलब पूरी रात, ये जो समय का अवधि बोला जाता है, तो वहाँ पे भी यूज़ होता है बाय। ओके, बाय नाइट, बाय डे, है ना।
बाय डे नाइट मैच ऐसे बोला जाता है ना, तो वहाँ पे यूज़ करना है। देन यूज़ टू पैसिव वॉइस, मैं पहले भी बोली हूँ इसको, जैसे पैसिव वॉइस बोला जाता है, पहले आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर वर्ब, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, इस टाइप का। ओके, और कुछ पॉइंट बचा है? नो। देन यहाँ पे यूज़ करना है बिटवीन एंड अमंग। नेक्स्ट है आपका बिटवीन एंड अमंग। देखो प्रीपोजिशन में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जिसका मीनिंग सेम है, लेकिन यूज़ कैसे करना है वही हमको सीखना है कि जब मीनिंग सेम है तो कौन सी सेंटेंस के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ किया जाए। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को ध्यान से सीखना है। यहाँ पे बिटवीन और एमंग दोनों का मीनिंग लगभग सेम ही है कि बीच में, है ना, यूज़ ऐसे सेंस में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे बिटवीन का कैसे यूज़ किया जाता है, पहले हम बिटवीन पढ़ेंगे। बिटवीन, बिटवीन इज़ यूज विथ टू पर्सन्स। ओके, आपको याद रखना है जब दोनों के बीच में, एक सेंटेंस में जब दोनों के बीच में दिखाया जाए तो वो होगा आपका बिटवीन। मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखी हूँ, ही देन स्टूड बिटवीन मी एंड माय फ्रेंड, वहाँ पे मैं मार्क भी कर दी हूँ। ही देन खड़ा था बिटवीन मी एंड माय फ्रेंड, देखो यहाँ पे बिटवीन टू पर्सन, मी एंड माय फ्रेंड, उसके बीच में कौन खड़ा था? ही देन। ओके, बट among is used with more than two persons or thing। और among का यूज़ कहाँ पे होता है? ग्रुप में, ठीक है, या तो बहुत सारे व्यक्ति के बीच में। ठीक है, ये देखो, टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द चॉकलेट, ठीक है, टीचर डिस्ट्रीब्यूट किए थे चॉकलेट among द स्टूडेंट्स, बच्चे लोगों के बीच में, यानी कि बच्चे लोगों को, बहुत सारे बच्चे लोगों को, तो यहाँ पे यूज़ हो गया among। ओके, इस टाइप का आपको याद रखना है। तो दोनों पॉइंट, ये पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिटवीन ओनली टू पर्सन्स, या तो वन पर्सन एंड ग्रुप, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, देखो, ही देन स्टूड बिटवीन मी एंड माय फ्रेंड, टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द चॉकलेट अमंग द स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट या चीज़ों के, वस्तु के बीच में जो है वो आपका अमंग, एंड दो टू पर्सन्स या टू थिंग्स, उस जगह पे आपका बिटवीन आ जाएगा। ओके, और क्या बचा था? फ्रॉम। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का? फ्रॉम। ओके, लगभग हम लोग फ्रॉम का यूज़ बहुत सारे लोग थोड़ा जानते हैं, फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पे जहाँ पे थोड़ा टिक लगाई हूँ वो आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बाकी ऐसे नॉर्मली जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट क्या है, फ्रॉम इज़ यूज व्हेन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन टू पीपल और थिंग्स। जब दो वस्तु या दो व्यक्ति या दो देश जो भी हो, उन लोगों को डिस्टिंग्विशिंग यानी परिचय करवाया जाता है या परिचिति के लिए उस जगह पे फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। देखो, पोर्तुगीज़ इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्पेनिश। पोर्तुगीज़ क्या है? स्पेनिश से अलग है, फ्रॉम स्पेनिश। तो दोनों का कंपैरिजन भी किया गया, यहाँ पे इन लोगों का परिचय भी किया गया, तो उस जगह पे हम लोग यूज़ किए फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है आप लोगों को, यूज टू शो द रीज़न फॉर समथिंग। ठीक है, यानी कि कारण, कारण किसी सेंटेंस में जब कारण दिखाया जाता है उस जगह पे भी फ्रॉम यूज़ किया जाता है। देखो, सी फेल्ट सिक फ्रॉम टायर्डनेस, वो थकान के कारण बीमार है, बीमार था। ठीक है, सी फेल मतलब बीमार फील कर रहा था, या तो यहाँ पे किस वजह से वो बीमार है? टायर्डनेस यानी कि थकान की वजह से। तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ किस जगह पे किया गया? रीज़न के जगह पे किया गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, यूज टू शो समबॉडीज पोजीशन और पॉइंट ऑफ व्यू। पोजीशन यानी स्थान, ठीक है, पोजीशन स्थान दिखाने के लिए, जैसे यू कैन सी द आइसलैंड फ्रॉम हेयर, आप यहाँ से आइसलैंड देख सकते हैं। पोजीशन आपका एक पर्टिकुलर एक पोजीशन दिखाया जाता है, या पॉइंट ऑफ व्यू, तो इस जगह पे भी फ्रॉम का यूज़ होता है। ठीक है, आई कैन डू दिस वर्क फ्रॉम हेयर। ठीक है, इस टाइप का कि मैं यहाँ से काम कर सकता हूँ, तो ये भी एक पोजीशन दिखाता है। देन नेक्स्ट है, यूज टू शो द मटेरियल्स दैट समथिंग इज़ मेड ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत टाइम ऑफ का भी यूज़ होता है, फ्रॉम का भी यूज़ होता है, तो याद रखना है आप लोगों को। जब कोई मटेरियल्स, ठीक है, मटेरियल्स यानी वस्तु, ठीक है, जो कच्चा
यानी कि हिंदी में आप लोग कुछ ठीक है। तो ये मटेरियल्स जो है कुछ वस्तु वस्तु तो नहीं बोलेंगे, जैसे बहुत सारे अरे यार उपादान वगैरह, दैट समथिंग इज मेड ऑफ, यानी कि जैसे यहाँ पे देखो हम लोग एग्जांपल देखेंगे आयरन, ठीक है। स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन, यहाँ पे स्टील जो है ये कच्चा माल वगैरह ऐसे कुछ बोलते हैं, तो वो कहाँ से बनता है, आयरन से। इसका जो मेन जो मटेरियल है वो है आयरन, आयरन से क्या बनता है, स्टील। तो यहाँ पे बोला गया कि यूज टू शो द मटेरियल्स दैट समथिंग इज मेड ऑफ, ठीक है, जो किसी भी वस्तु से बनता है, ठीक है। तो इस टाइप का आप लोगों को याद रखना है, स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन। देन नेक्स्ट पॉइंट है यूज टू शो हु सेंट और गिव समथिंग, ठीक है, समबॉडी, यानी जब यहाँ पे क्या बोला जाता है, जैसे मैं एग्जांपल देखूंगी पहले, ये लेटर फ्रॉम माय ब्रदर, ठीक है, एक चिट्ठी फ्रॉम माय ब्रदर, मेरे भाई की तरफ से। यहाँ पे नहीं बोला गया कि माय ब्रदर सेंट मी अ लेटर, यहाँ पे साइलेंट या बोल सकते हैं सेंट डायरेक्टली यूज़ नहीं है, या गिव डायरेक्टली यूज़ नहीं है। यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं गिफ्ट फ्रॉम माय ब्रदर, ए गिफ्ट फ्रॉम माय फादर, इस टाइप का भी फ्रॉम यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कोई किसी को भेज रहे हैं कुछ चीज़ें या गिफ्ट दे रहे हैं या तो वो आपका मेंशन इंडिकेट करने के लिए भी फ्रॉम का यूज़ होता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का यूज टू शो व्हेन समथिंग स्टार्ट्स। हाँ, यहाँ पे भी आपको एक टाइमली यूज़ कर वो जो टाइम मेंशन रहता है किसी सेंटेंस में, आपको डिफरेंस करके पढ़ना है। एक तो हम लोग एट का सीखे हैं, दूसरा बाई का सीखे हैं, अब तीसरा भी है यहाँ पे टाइम मेंशन है, तो इस जगह पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से इसको हम लोग सीखेंगे। देखो यूज टू शो व्हेन समथिंग स्टार्ट्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी एक ड्यूरेशन बोल सकते हैं, यानी कि एक अवधि, इतने टाइम से इतने टाइम तक, ठीक है। आई हैव रीडिंग फ्रॉम आई हैव बीन रीडिंग फ्रॉम, इस टाइप का भी यूज़ कर सकते हैं। या तो वी आर ओपन आवर शॉप फ्रॉम 8 AM to 7 PM एवरी डे, यानी कि हम लोग अपना जो शॉप है दुकान खुला रखते हैं कितने टाइम से कितने टाइम तक, 8 से 7, ठीक है, सुबह 8 से लेके शाम 7 बजे तक खुले रखते हैं। तो इस ये जो यहाँ पे एक अवधि यानी एक ड्यूरेशन, टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो मैं इंडिकेट करता है, तो उस जगह पे भी हम लोग फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ठीक है। याद रखना है आपको, फ्रॉम का यूज़ जब ऐसे टाइम का जो ड्यूरेशन एक अवधि मेंशन करता है तो वहाँ पे फ्रॉम यूज़ होता है। बाई में क्या है, आपको एक लेटेस्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहता है, उस टाइम में आपको ये कार्य करना है, देना है या कंप्लीट करना है ऑन फ्यूचर, तो उस जगह पे बाई यूज़ होता है। और नॉर्मली जो हम लोग रोज़ करते हैं कि ही गोज़ टू स्कूल एट 10 PM, तो उस जगह पे आपका पर्टिकुलर जो समय रोज़ का, तो वो उस जगह पे आपका ऐड यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आप लोगों का बिलो, अंडर, अबव, ओवर, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिलो एंड अंडर क्या है आप लोगों का, बिलो एंड अंडर जो है वो उसका मीनिंग सेम है, यानी कि बिलो मतलब भी नीचे है, अंडर मतलब भी नीचे है, लेकिन हमको कौन से सेंटेंस के लिए बिलो यूज़ करना है और अंडर, वो आपको याद रखना है। देखो फर्स्ट बिलो क्या है, बिलो, बिलो मीन्स लोअर देन, जिसका अर्थ है लोअर देन, ठीक है, नीचे। वेयर एज अंडर मीन्स स्ट्रेट बिलो, ठीक है। मतलब बिलो मतलब किसी भी सेंटेंस में किसी भी चीज़ के नीचे हम लोग बिलो, जैसे प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन बिलो, है ना, नीचे दिया गया इंस्ट्रक्शन को पढ़े। लेकिन अंडर क्या है, वो आपका आ जाएगा स्ट्रेट बिलो, यानी कि सीधे सीधे नीचे, अंडर द ट्री, अंडर द रूफ, छत के नीचे, पेड़ के नीचे, वो क्या आपको हो जाएगा स्ट्रेट बिलो, यानी सीधा सीधा सीधे सीधे नीचे,
ठीक है, इस टाइप का आपको याद रखना है। देन आपका है अबव एंड ओवर। अबव क्या है? अबव एंड ओवर कैन बोथ मीन्स हायर देन, यानी दोनों का अर्थ ही है आपका हायर देन यानी कि ऊपर, लेकिन कहाँ पे कैसे यूज़ करना है वो आपको सीखना है। यहाँ पे देखो ओवर, ओवर इम्प्लाइज मूवमेंट, मूवमेंट फ्रॉम वन लोकेशन और पोजीशन टू अनदर, यानी ओवर मतलब भी ऊपर एंड अबव मतलब भी ऊपर, लेकिन ओवर का किस जगह पे यूज़ करेंगे कि इट इम्प्लाइज मूवमेंट, मूवमेंट यानी हलचल, वन लोकेशन टू और पोजीशन टू अनदर, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान से जब कुछ वस्तु या वो आपकी क्रिएचर या प्राणी या पक्षी, ये सब भी हो सकता है, एनिमल्स, तो वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान में चलती है या उड़ के जाती है इस टाइप का, जैसे बर्ड्स है ना, तो उस जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे ओवर। देखो मैं एग्जांपल दी हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। दे क्लाइम ओवर द फेंस, दे क्लाइम, वो लोग किसके ऊपर चढ़े थे? फेंस, जो घेरा होता है उसके ऊपर चढ़े थे, ठीक है। या तो द बर्ड्स फ्ल्यू ओवर द ब्रिज, ठीक है, यानी कि वो बर्ड्स क्या होता है, ब्रिज के ऊपर से उड़ रही थी, यानी कि एक स्थान से वो दूसरे स्थान से उड़ रही थी, ठीक है। तो उस जगह पे आपका यूज़ हो जाएगा ओवर। एंड अबव का यूज़ कहाँ पे होगा? अबव दैट फंक्शंस सिमिलरली इम्प्लाई ओनली लोकेशन नॉट मूवमेंट। अबव का यूज़ कौन सी जगह पे करते हैं कि वो एक ही स्थान में फिक्स रहता है या एक ही स्थान में उसका मूवमेंट नहीं होता, नॉट मूवमेंट। देखो जैसे मून, बाय द मून, बाय द स्टार, अबव द अबव, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, सम चिल्ड्रन फैसिनेटेड बाय द मून एंड द स्टार्स अबव, यानी कुछ बच्चे आकर्षित हुए थे बाय द मून एंड द स्टार्स अबव, यानी कि जो आसमान में स्टार्स या मून्स है उसमें फैसिनेटेड, आकर्षित हुए थे। तो यहाँ पे क्या है, अबव यूज़ किए, क्यों? क्योंकि स्टार्स एंड मून्स दे आर फिक्स्ड इन वन प्लेस, उनका हलचल नहीं होता तो वहाँ पे, अब उसका हलचल नहीं होता तो वहाँ पे हम लोग अबव यूज़ किए। ओके, इस टाइप का आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट है आप लोगों का विथ। विथ इज़ यूज इन द सेंस ऑफ एनीथिंग दैट इज़ कैरिड, यानी विथ मतलब भी होता है के साथ, के द्वारा, इस टाइप का। तो विथ का यूज़ कहाँ पे यूज़ किया जाता है? मेनली कि जब हम लोग कुछ वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान में कैरी करते हैं यानी वहन करते हैं, उस जगह पे कैरिड यूज़ किया जाता है, विथ यूज़ किया जाता है। देखो ये टीचर विथ टीचिंग एड्स, यानी कि कौन सी सेंस में? कैरी सेंस में। कैरी मतलब किसी भी चीज़ को वहन करके लेके जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? व्हेन एनी एक्शन इज कंप्लीटेड बाय थिंग टू थिंग्स और इंस्ट्रूमेंट्स। देखो यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे बाई में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी कार्य जो व्यक्ति टू व्यक्ति द्वारा कंप्लीट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वस्तु टू, मतलब कि वस्तु से वस्तु द्वारा कंप्लीट किया जाता है। देखो द ब्रेड इज कट विथ ए नाइफ, यानी ब्रेड काटा गया था किसके द्वारा? चाकू के द्वारा। देखो यहाँ पे विथ का अर्थ क्या आ गया? के द्वारा, के द्वारा, और बाई का मतलब भी द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या था? पर्सन टू पर्सन। देखो पर्सन टू पर्सन, ओके, इसका अर्थ भी द्वारा था। रावण इज किल्ड बाय राम, लेकिन यहाँ पे भी देखो ब्रेड क्या है? ब्रेड की वस्तु है और नाइफ भी वस्तु है, तो एक वस्तु टू वस्तु, यानी कि वस्तु से वस्तु द्वारा कार्य कंप्लीट किया गया। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। देन क्या है? ऑफ। ऑफ का मतलब भी होता है का, की, से, इस सेंस में इसका मीनिंग यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे दो है मेनली। इफ़ इट सेंस इज डाइड फॉर डिजीज़, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलूँगी, इस टाइप का आता ही है आप लोगों का। जब कोई बीमारी से मौत हो जाए तो उस सेंस में, यानी कि डिजीज़, बीमार, इस सेंस में, मतलब बीमार से कोई डेथ हो जाता है तो उस सेंस में ऑफ यूज़ होता है। देखो ही डाइड ऑफ कॉलेरा, ही डाइड ऑफ मलेरिया, ही डाइड ऑफ कोरोना, इस टाइप का यूज़ होता है ऑफ। ओके, आपको याद रखना है इसको। देन क्या है? यूज़ बिफोर इन द सेंस ऑफ फॉन्ट। फॉन्ट मतलब होता है आपकी बहुत प्रिय, या किसी भी जिस वस्तु के प्रति आप बहुत ज़्यादा आकर्षित है, तो उस जगह पे भी फॉन्ट का यूज़ होता है। देखो सीमा इज़ फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, यानी कि सीमा को स्वीट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है।
इस टाइप का फॉन्ट, ये आपका सेंटेंस में फॉन्ट जो वर्ड है वो यूज़ होता ही है, तो आपको याद रखना है, ये फॉन्ट वर्ड को याद रखना है। उसके बाद आपको ऑफ यूज़ कर देना है, मतलब ठीक है। देन नेक्स्ट आता है, देखो ये ओ डबल एफ, ये था सिंगल ओ एफ और यहाँ पे ओ डबल एफ, इसका मतलब से दूर, से नीचे, इस टाइप का मीनिंग आता है। ऑफ हैज़ द मीनिंग ऑफ अवे फ्रॉम और डाउन फ्रॉम, यानी देखो एग्जाम्पल देखेंगे तो पता चलेगा। ही फेल ऑफ द ट्रक, वो ट्रक से गिर गया, यानी कि ऊपर से नीचे, ठीक है। डाउन फ्रॉम, देन क्या है, गेट दिस रिंग ऑफ योर फिंगर, ये आपका अवे फ्रॉम, एक स्थान से दूसरे जगह, कि गेट दिस रिंग ऑफ योर फिंगर, तो इस टाइप का आपको यूज़ करना है। बाकी टू का यूज़ तो आप लोग जानते ही है, थोड़ा फिर भी मैं बता देती हूँ। टू इज़ यूज टू इंडिकेट डेस्टिनेशन बट टूवर्ड्स शोज डायरेक्शन, डायरेक्शन दिखाने के लिए वहाँ पे भी टू का यूज़ किया जाता है। ही वॉक टू द प्लेस ऑफ वर्किंग, दिशा जिसको बोला जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की दिशा में, वहाँ पे टू का यूज़ किया जाता है। देन यूज टू इंडिकेट प्लेस टू टाइम, ही गोज़ टू स्कूल, ठीक है। प्लेस शो करने के लिए या मेंशन करने के लिए वहाँ पे भी टू का यूज़ किया जाता है, इस टाइप का। तो ये मेनली है, और भी आप लोगों को बहुत सारा, अगर आप लोग लाइब्रेरी से बुक्स वगैरह कलेक्ट किए हैं तो वहाँ से भी आप लोग और भी बहुत सारे रूल्स पढ़ सकते हैं, लेकिन मेनली जो आता है आप लोगों का 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, कभी कभार 4 मार्क्स का भी आ जाता है, लेकिन ये जो मेन मैं डिस्कस की हूँ 2 वीडियो लेक्चर में, ये आप लोगों का काम आ जाएगा, या तो ऑन फ्यूचर में भी आप लोगों को ये आ सकता है, ठीक है, यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। और आज का असाइनमेंट आप लोग देख ले एक बार। फिल इन द ब्लैंक्स टू यूज़ प्रीपोजिशन। द लाइट हैंग्स डैश द टेबल, द मैन डाइड डैश कोरोना, ही वॉज सिटिंग डैश हर चिल्ड्रन, द बॉय स्टूड डैश ट्री। ओके, ठीक है, असाइनमेंट को देख ले आप लोग एक बार। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। अगर प्रॉब्लम रहेगा कुछ तो आप लोग पर्सनली बोल सकते हैं। एंड फॉर टुडेज़ वीडियोज़, थैंक यू।